शुरुआत तो अच्छी की राजकुमार भाटी साहब ने। उन्होंने बोला कि हम स्वीकारते भी है, सम्मान भी करते हैं, हम समीक्षा भी करेंगे। ये तो ठीक बात है। परंतु एसटी हसन ने तो बोल दिया कि ये तो शुद्ध वोट चोरी थी। तो अब ये राजकुमार भाटी जी की बात को मानना है या एसटी हसन जी की बात को मानना है? अखिलेश यादव जी ने तो एसआईआर को दोष दे दिया और इसी एसआईआर की पैरवी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सहित, कांग्रेस पार्टी सहित, एनसीपी शरद पवार सहित बोलते एसआईआर महाराष्ट्र में तुरंत से तुरंत हो जाना चाहिए। तो एसआईआर नहीं, ये बचाओ अपना अपना परिवार है और चाहो तो करो संविधान पर वार है। अब इन्होंने बोला कि वोट का, तो ये वोट देने का दिल्ली के चुनाव और क्या बिहार के चुनाव एक समय पर हुए? उन्होंने दिल्ली के चुनाव के बाद अपना वोट कटवाया, वो बिहार के, अब वहां पे बिहार में उनका वोट बनवाया। नहीं, पर 5 महीने 6 महीने में तो, पहले वहां वोट डालेंगे। सुनिए तो, अब एक वोट दिल्ली में डाला है, हाँ, दूसरा वोट बिहार में डाला है। ये क्या चक्कर चल रहा है? ये दिल्ली में डाला है, फिर बिहार में डाला है। आपका सवाल समझ गया ना? मैं समझ तो गया, मेरी बात तो होने दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, उनको भी देना, पर मेरी बात तो मैंने 4 मिनट सुनी की बात। सुनिए ना, तो अगर ये बात जो है ये कानूनी जुर्म है और ये गलत है और टेक्निकली भी गलत है, तो इनके तो 80,000 बीएलए थे, उन्होंने एक शिकायत नहीं की। और यही काम राघव चड्ढा ने दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब के चुनाव में किया। तो राघव चड्ढा ने क्या, उसको भी गलत बोलो। राघव चड्ढा के खिलाफ क्या बोला इन्होंने? एक दूसरी बात, अरे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि टेक्निकली ये काम जो किया है, चाहे राघव चड्ढा ने किया है, चाहे इस व्यक्ति ने किया है, राकेश सिन्हा जी ने किया है, ये दोनों टेक्निकली अगर कोई भी गलती होती, सुन लीजिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बाल दिवस पर नतीजे आए पर बाल हट नहीं छूटा है। अभी क्या बोला है? बाल हट नहीं छूट रहा है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं, जो लालू जी के बाल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जनता हमारे मुद्दे नहीं समझ पाई। मतलब कि जनता ये नहीं समझ पाई कि क्यों बिहार को बीड़ी बोला गया, जनता छठ मैया की ड्रामा क्यों बोला गया वो नहीं समझ पाई, और बोला गया किस प्रकार से। देखिए, बिल्कुल आपकी बात लॉजिकल है, राकेश सिन्हा के खिलाफ जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी, लेकिन एक इंडिविजुअल विषय है। अब आप मुझे बताइए, बिहार को बीड़ी बोलेंगे, मतलब पहले चौकीदार चोर है बोला राहुल गांधी ने, फिर वोट चोरी बोला, दोनों तरफ मुंह की खाई। और जनता पसंद नहीं करती जब आप नरेंद्र मोदी को चोर बोलते हैं, जनता पसंद नहीं करती, यह प्रमाणिक है। और अब कांग्रेस भी पसंद नहीं कर रही है। रंजीत रंजन बकायदा लिख रही है कि हमें खुद पे सोचना चाहिए, वो कबीर का दोहा लिख रही है, वो कांग्रेस की हैं। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। जवाब शहजाद पूनावाला के तर्क पर मुझे बड़ा आश्चर्य है और बहुत हंसी भी आ रही है। चोर पकड़ा गया, चोरी का माल बरामद हो गया, अब चोर कह रहा कि जब मैं चोरी कर रहा था इन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? तो ये क्या तर्क हुआ भाई? चोरी तो हुई है, ये अपराध तो हुआ है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा था कि आपने क्या सबक लिया, तर्क है कि चोरी हुई, एफआईआर नहीं लिखवाएंगे, अमीश के शो पे आके छाती पीटेंगे। ये कैसी चोरी के शिकार है? चोरी का शिकार है, अमीश के शो पे आके छाती पीटेगा और चोरी एफआईआर नहीं लिखवाएगा। एफआईआर लिखवाना भाई, मेरे शो पर छाती मत पीटिए, मेरा शो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, मोदी जी की माता जी को गाली दी गई 4 बार, उस पर क्या स्टैंड है? लेकिन उन्हें चाहिए जो हारे हैं, जो जीते हैं वो तो आज तो सालीन बने रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब कि इनके जो प्रवक्ता आते थे, 2 आरजेडी की महिला प्रवक्ता जो आज से गायब हो चुकी हैं, कम से कम ऐसा लग रहा है कि उनका चिल्लाना उनकी बौखलाहट के परिचय थे। अब कौन चिल्ला रहा है? अब कौन चिल्ला रहा है? देखिए, कोई महिलाओं के खिलाफ नहीं है। अच्छा ठीक है। अब शोएब जमाई मैन ऑफ द मूवमेंट, जोरदार तालियां इनके लिए पहले तो। शोएब जमाई, देखिए मुकेश साहनी के जितने इंटरव्यू हुए उतने उसकी सीटें नहीं आई। जन सुराज की तो जितने इंटरव्यू हुए उसकी आधी सीटें, क्या उसकी 1 सीट नहीं आई। आपके तो इंटरव्यू भी कम हुए लेकिन सीटें आपकी 5 आ गई। क्या आपको लगता है कि, और अब आप और सूरज मंडल यानी आप और कांग्रेस लगभग बराबर हैं, ये 6 हैं आप 5 हैं, बताइए देखिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? 11 मिला के शगुन हो गया है? वो कह रहे 11 मिला के शगुन हो गया, लेकिन आपका शगुन अब ये लेना नहीं चाहते। चलिए जनता को हम देंगे, जनता ने तो रिजेक्ट करके भेजा है। भी रिजेक्ट किया है, अभी हम बताएंगे। अमीश जी बहुत बहुत शुक्रिया जनता का भी। आपके शो के माध्यम से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज वो दिन है जब सर झुका करके बड़ी ह्यूमिलिटी से ग्रेसफुली जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने मोहब्बत लुटाया और MIM की लीडरशिप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप पे भरोसा जताया। जो सीमांचल की आवाम पिछले 70 सालों से पिछड़ेपन का शिकार थी, उन्होंने एक भरोसा देखा, एक विकल्प के तौर पर MIM एक बड़ी फोर्स बन के उभरी है।
पूरे देश भर में भी है उसको, और बिहार में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हम कोई सेलिब्रेशन नहीं मना रहे। सेलिब्रेशन हम तब मनाते जब हमारे साथ साथ महागठबंधन भी जीतती, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, जिनको हराने की दम भरने वाले लोग अगर वाकई में और मेहनत करके बेहतर करते तो शायद हम सेलिब्रेशन करते। हम सेलिब्रेटरी मूड में नहीं हैं। हमको जो जिम्मेदारी मिली है, हम बड़े जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको चाहेंगे, उसको निभाएं, और सीमांचल की आवाम की आवाज़ सदन में उठे, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जी, लेकिन आपके ट्रोल नहीं करना है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। बात सिर्फ इतनी है कि चुनाव में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैष्णव ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा। कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, हम हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब इनके एक शायर साहब हैं कांग्रेस के, वो गए, उन्होंने खूब गाली गलौज की, उन्होंने खूब अपशब्द कहे, ठीक है ना। शायर साहब को मैं सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायर साहब, अनारकली उड़ जाओ। शायर साहब, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, खुद तो डूबे सनम, कांग्रेस को भी डुबा गए। बहुत बहुत। अच्छा ये बताइए, ये कांग्रेस है कि मानती नहीं है? ये जो राहुल गांधी है ये मानते ही नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं कि आप 15 सीटें और जीताते अगर कांग्रेस नहीं, ये वहां फैक्ट पर वोट ना काटती। ये फैक्ट भी आपकी है। पार्टी कह रही है कांग्रेस वोट कटवाया असल में बिहार के अंदर, आप वोट कटवा नहीं थे। देखिए, मैं उस पे, चूंकि वो मजाक का विषय नहीं है, ये फैक्ट भी है कि 6 सीटें हमारी ऐसी थी, वोट कटवाया कांग्रेस। 6 सीटें हमारी ऐसी थी जिसपे हमारा कैंडिडेट जो हारे हैं वो सेकंड नंबर पे रहे, और जितना कांग्रेस ट्रेल की है उसके पीछे या महागठबंधन के लोग थे, उतना ही सीट का, उतना ही वोट का अंतर रहा। तो आप बताइए कि वहां पे बी टीम कौन बना? मतलब अगर वो 6 सीटें में कांग्रेस का प्रत्याशी ना होता या गठबंधन की स्थिति होती तो हम आज 12 से 13 सीटें ला चुके होते। ये फैक्चुअल है, नंबर 1। दूसरा, मैं आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार जो थे, चाहे संजय हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप लोगों ने अपनी मानसिकता, गुरूर और घमंड में सेकुलर वोटों का बिखराव किया, जिसका यह नतीजा है। जो पार्टी, साहनी जी की जो पार्टी, जो भाजपा के गोद में पैदा हुई थी, आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वो अंडा खाएंगे मछली के साथ साथ। जीरो आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है डबल जीरो जो आया है, साहनी को भी और उसके साथ साथ मतलब गजराज पार्टी प्रशांत किशोर को भी। जवाब, लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ना उसकी संवैधानिक व्यवस्था में तो उसका गाली अधिकार क्यों दी है। आप लोगों ने? गाली क्यों दी वो उनको? अधिकार है। गाली क्यों दी आप लोगों ने उनको? किसी ने गाली नहीं दिया है। 10 सेकंड, ये अभी 10 सेकंड, मैसेज संदेश ही गलत है। तो लेकिन क्यों ना किसी ने गाली नहीं दी है? हमने तो रिक्वेस्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है? यानी आपने एक मुसलमान की चेहरा और दाढ़ी देख करके आपने उसको चरमपंथी कहा, तो सीमांचल की पूरी आवाम ने कहा कि आप 18% मुसलमानों के वोट के खैरात पर पलने वाले तमाम पार्टियां, आप उसकी तौहीन और बेइज्जती करते हैं। लो, वोट के चोट से मारा धप 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 धप, कांग्रेस धराशायी, कांग्रेस धराशायी, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़। बिल्कुल आपके बराबर है। अब तो आपको इनकी हैसियत माननी पड़ेगी। मैं यहाँ अरे पढ़े आप लिखे तो मुबारकबाद दे दीजिए साहब। हाँ सर, मैं लोकतंत्र जवाब को ही दे रहा हूँ। यहाँ पढ़े लिखे ये सारे काफी लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी आज। रमेश जी, नहीं, एक नहीं। मिनट सुन लिया जाए। चुनाव आयोग ने एक डेटा जारी की। उन्होंने कहा एसआईआर में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। वोट कितने दिए? उन्होंने कहा 7.45 करोड़ ने दिए, और दैट वाज 67%। यानी होना चाहिए था 4 करोड़ 48 लाख। अरे गुरुजी, ये बताइए इनका क्या यहाँ है? पर मैं आपको दे रहा हूं। अरे आप चुनाव से पहले एसआईआर, चुनाव के बाद एसआईआर, जनता ने आपको बोला आपका एफआईआर मारिए। मैं आपके लोगों के तमाम पढ़े लिखे लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस देश में संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा कैसे होगी? आप केवल ये बताइए कैसे 4 करोड़ वोट बढ़ गए हैं? छोटी रिक्वेस्ट, वेरी छोटी। अभी हमारे भाई साहब ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया, शोएब जमाई ने, कि कैसे आरजेडी ने एक्सट्रीमिस्ट बोला ओवैसी साहब को। उसी समय पर आपको एक बात बताता हूं, जुबली हिल्स के बाईपोल में आरजेडी के साथी कांग्रेस वाले ओवैसी साहब को बोल रहे थे ये गरीबों का मसीहा है,
मतलब हैदराबाद में गरीबों का मसीहा, बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में समर्थन वैसे और शाह बिहार में मदद आके किया है एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस को, ये है मैं घोड़ा मानता हूं। चरित्र कांग्रेस पार्टी।